गाइस, स्वागत है आपका स्टॉक अनबॉक्सिंग में। तो एक और रिजल्ट आ चुका है क्वार्टर 3 का, उसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी ऑफ द ब्रोकिंग लाइन विच इज एंजल वन, और एंजल वन का रिजल्ट जस्ट अभी अनाउंस हुआ है, तो उसको हम समझ लेते हैं क्या किस तरीके से कंपनी ने अपने क्योंकि एक एफएनओ का जो कर्व आया था, एफएनओ कर्व के नए रूल्स आए थे, जिसकी वजह से काफ़ी ब्रोकिंग फर्म्स को काफ़ी झटका लगा है। तो क्या कंपनी ने इस क्वार्टर परफॉर्म किया है, स्टॉक की पोजीशन क्या है, कल क्या किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको वीडियोस मिलेगा, क्वार्टर 3 के अर्निंग्स लगातार आ रहे हैं, बिगेस्ट कंपनीज के अर्निंग्स आपको मिलती रहेंगी। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करते हैं तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कीजिएगा। ओके, मैं अपना व्यू ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। बाकी अगर आप वीडियोस देखते हैं, समझते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल रहे होंगे, मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए तो बात करते हैं एंजल वन के बारे में। ब्रोकिंग फर्म्स है, ओके, और आप भी अगर ट्रेडिंग करते हैं तो इस ब्रोकिंग फर्म से वाकिफ़ होंगे। एंजल वन वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रोकिंग फर्म इन इंडिया। ओके, अगर इसकी शेयर की बात करें, अगर मैं इसका फटाफट से शेयर लगा लेता हूँ, तो देखिए ये कोई नई चीज़ नहीं है कि एफएनओ कर्व के बाद इसमें एक तरीके से एक इसने हाई भी लगाया और उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली। बाकी तो वैसे सारी कंपनीज में गिरावट है क्योंकि एफआईएस की तगड़ी सेलिंग चल रही है और कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है, अपना इकोनॉमी थोड़ा वीक हो रहा है। पर एक चीज़ देखिए कि आज भी अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग इसमें 4% के आसपास आपको दिख रहा होगा ऊपर, 4% के आसपास इसमें गिरावट देखने को मिली है आज के दिन भी। ठीक है, लगातार एक हफ्ते से या 7 ट्रेडिंग सेशन से आप देख रहे होंगे लगातार ये वीक बना हुआ है और अपने ऑल टाइम हाई से, यानी 3500 का जो उसने ऑल टाइम हाई लगाया और आज 2440 है, लगभग लगभग 30% का करेक्शन आ चुका है। ठीक है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं। अगर रिजल्ट में थोड़ा 19 होना था पिछले क्वार्टर से, तो ये कंपनी के चार्ट में पूरी तरीके से अलाइंड है। ओके, चलिए फटाफट से समझ लेते हैं क्या किस तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले बात करेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आपको दिख रहा होगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको मैं डार्क कर लेता हूँ। ये आपको दिख रहा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कंपनी ने 12,622 करोड़ के आसपास जनरेट किया है, जो पिछले क्वार्टर से काफ़ी बेटर आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, एक चीज़ हम माने कि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस थी यहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन की, तो वो लगभग लगभग देखिए इसको आप चार्ट में पढ़िए, 1262 उसको 1514। ओके, तो एक्सपेक्टेशंस की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी 1159 के आसपास, यानी 1159, यानी 1159 के आसपास यहाँ एक्सपेक्टेशंस थी। और एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेटर तो नहीं, इन लाइन ही कह सकते हैं। 59 और 62 लगभग ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, पर कंपनी ने जो यहाँ पर एफएनओ कर्व के बाद भी जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पर खरी उतरी है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जैसा एक्सपेक्टेशंस था मार्केट को, वैसा ही इसने जनरेट किया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पर क्या किस तरीके से इसने एक्सपेंसेस किए हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे, एक्सपेंसेस तो सीधी सी बात है धीरे धीरे कंपनी का बढ़ता ही। अच्छा, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो 9438 के आसपास किया था पिछले क्वार्टर में, जो कि इस बार यहाँ पर कम नजर आ रहे हैं। ठीक है, देखिए 8764। ओके, तो कहीं ना कहीं कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को घटाया और प्रॉफिट को जनरेट किया है अगर, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो प्रॉफिट पर आते हैं फटाफट से, प्रॉफिट क्या इसने जनरेट किया है। तो इस क्वार्टर की बात करेंगे तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपको दिख रहा होगा 4233 इसने लास्ट क्वार्टर में जनरेट किया था और इस क्वार्टर में 2814। ओके, अब आपको दिख रहा होगा काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर तो लगभग लगभग 40% के आसपास का डिप देखने को मिला होगा। ठीक है, पर एक चीज आप देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है, मार्केट को इसका एक्सपेक्टेशंस था। ओके, तो मैं अगर बताऊं आपको क्या एस्टिमेट लगाए जा रहे थे यहाँ पर कितना आ सकता है, तो आप इसको 281 पढ़िए। तो उस हिसाब से अगर मैं एक्सपेक्टेशंस बताऊं तो एक्सपेक्टेशन जो थी वो 297 थी, या फिर आप कह सकते हैं 2970 और 2814, तो उसके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं वीक है। पर आप इसको ये मत सोचिएगा कि ये डिजास्टर हो चुका है। ठीक है, डिजास्टर नहीं है। ओके, हाँ, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम किया है और ये भी हो सकता है अगले क्वार्टर थोड़ा और कम करे, क्योंकि एफएनओ कर्व जो पूरी तरीके से लागू हुआ था वो मिड ऑफ नवंबर से लगा था और जो क्वार्टर 3 स्टार्ट हुआ था वो अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो अगले क्वार्टर में भी थोड़ा और प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो
ये लगातार इस कंपनी ने मतलब एंजल वन ने वो अपने चार्ट पर बखूबी दिखाया है। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें यहाँ पर एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी किस तरीके से एबिटा जनरेट किया है। तो लास्ट क्वार्टर का जो एबिटा था वो 397 था। इस क्वार्टर इसने जनरेट किया है 495 करोड़ के आसपास, जो कि करोड़ के आसपास, जो कि अगर मैं बात करूंगा तो 24% का जंप है, जो काफ़ी बेटर नज़र आ रहा है। ओके, मार्जिन की बात करूंगा तो पिछले क्वार्टर में इसने 37.6% के आसपास मार्जिन इसने जनरेट किया था, और इस क्वार्टर में अगर बात करूंगा तो 39.3% के आसपास जनरेट किया है। ठीक है, जो कि 172 बीपीएस यानी पॉइंट्स ज़्यादा है। ओके, बेसिस पॉइंट ज़्यादा है, जो काफ़ी बेटर है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये डिज़ास्टर हो सकता है, एक्सीडेंट ऑफ द टुमारो हो सकता है, जो मुझे नहीं लगता है। पूरी तरीके से इसमें चार्ट में इसने इसको शो किया है कि भाई मार्केट को एक्सपेक्ट था। अब हो सकता है कल यहाँ पर एक गैप डाउन देने के बाद इस स्टॉक्स में आपको रिकवरी आती हुई नजर आए। ठीक है, और बात करें कि कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड देने का ऐलान किया। फर्स्ट ऑफ द डिविडेंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये कह रहा है द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ऑफ इट्स on its meeting held on 13 January 2025 have declared first interim dividend of 11 rupees per equity share। ओके, तो कंपनी के इन्वेस्टीज के लिए बढ़िया खबर है, पहला डिविडेंड देने जा रही है कंपनी। अगर आप इन्वेस्टीज हैं तो आपको 11 रुपए पर इक्विटी शेयर मिलने वाला है, और इसकी रिकॉर्ड डेट जो निकाली गई है वो 21 जनवरी निकाली गई है। ठीक है, चलिए बाकी मुझे लगता है कि कल अगर ये स्टॉक एक बार को गैप डाउन देता है तो वहां से रिकवरी आते ही नजर आएगी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।